हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सेमेस्टर 1 आपका रिजल्ट में 90% बच्चे इस बार फेल होंगे। इसके पीछे क्या है कारण, आओ ये बताऊंगा। और आप सभी बच्चे अभी सेमेस्टर 1 को जिस प्रकार लाइटली ले रहे हो ना कि सेमेस्टर 1 का पेपर आपको लग रहा है कि आपने क्लास जैसे 9 क्लास 11 फिर आपने क्लास 12 में कुछ दिन पढ़ा, उसके बाद आप सोच रहे हो कि ग्रेजुएशन का जो एग्जामिनेशन है वो ऐसे ही पार हो जाएगा। आपके कॉलेज में होम सेंटर मिला हुआ है या होम सेंटर या किसी अदर सेंटर मिला है, तो आप अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हो, आप किसी गेस्ट पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो या किसी फ्रेंड से पूछ के आपको लगता है कि आप ग्रेजुएशन में पास हो सकते हो। तो ऐसा आप गलत सोच रहे हो। जिस दिन आपका सेमेस्टर 1 का रिजल्ट आएगा ना, उस दिन आपको खुद पता चल जाएगा कि हमने सेमेस्टर में कितनी बड़ी गलती की है। आपका एक सेमेस्टर में बैक लगना, आपके सेमेस्टर 1 में टोटल 6 पेपर है। अगर 6 पेपर में से किसी पेपर में बैक लग गया ना, तो भी आपको जितना आपको नॉर्मली फॉर्म फिलअप का पैसा लगता है उतना ही आपको चुकाना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर आप एक पेपर फेल हो या 6 के 6 पेपर फेल हो तो भी आपको उतना ही चुकाना है, एक पेपर फेल हो तो भी उतना ही चुकाना है। फेल तो जाओगे ही जाओगे, नो डाउट, उसमें आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन सेमेस्टर 1 का जो आपका समय जाएगा, आप जिस भी पेपर में बैक लगाओ उस पेपर को कंडक्ट करवाने के चक्कर में यूनिवर्सिटी आपको जो 1 साल बाद करेगा ना, अभी ग्रेजुएशन टोटल 4 साल का हो चुका है। 4 साल प्लस 1 साल, अगर आपके पास एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा समय है तो आप ऑब्वियसली बात है आप 4 साल के अपने 7 साल ग्रेजुएशन करते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो भी बच्चों को अपना ग्रेजुएशन बेसिकली क्लियर करना है 4 साल में, तो आप सही बच्चे इस वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, क्योंकि आप सही बच्चे वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। तो वीडियो को सबसे लाइक करें, अगर पसंद आए तो ही आपको शेयर करना है कि हाँ भैया ने हमें हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन दी है तो हमें इसे शेयर करना चाहिए। तो आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक जहां भी उस पर शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। आप सही बच्चों ने अपने सेमेस्टर 1 का बहुत सारी यूनिवर्सिटी में अपना फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है, कुछ यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन रूटीन जारी हो चुका है, लेकिन बच्चे अभी भी देखिए जो सब्जेक्ट्स को लेकर कि उनका सब्जेक्ट्स को उनको पहले मालूम ही नहीं। जैसे कुछ यूनिवर्सिटी द्वारा एग्जामिनेशन रूटीन जब जारी कर दिया गया तो बच्चों को उनके सब्जेक्ट्स का नाम ही नहीं पता कि हमारा रूटीन में कौन सा सब्जेक्ट किस डेट को पढ़ रहा है। तो बताइए, सेमेस्टर में आपने जब एडमिशन लिया था अक्टूबर से लेकर अभी अक्टूबर से भी गिनिएगा तो आपके पास 6 से कम से कम 6 से 7 महीने ज्यादा पढ़ी है। आपने सेमेस्टर 1 में इतना तक पढ़ाई नहीं किया कि आपका जो सब्जेक्ट आपने रखा है वो किस पेपर के अंतर्गत आता है, आपको ये चीज नहीं पता, उसका पैटर्न नहीं पता, आपको कितने क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन ये नहीं पता, एमसीक्यू आता है, ऑब्जेक्टिव आता है या फिर सब्जेक्टिव पेपर आता है, ये तक आपको क्लियर नहीं है। तो आप ग्रेजुएशन में क्या लिखोगे बताओ। जिस दिन आपका सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, आप अपने एग्जामिनेशन में जब बैठना, आपने जितना भी लिखा होगा आपको अपने 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 बेसिस पे करना कि 10 मिनट का अपने समय देना। 10 मिनट आपको जो लगता है कि हाँ मुझे इस क्वेश्चन में इतने नंबर मिलना चाहिए, आप लिख लेना। और लिखने के बाद किसी कहीं पर अपने घर आके कहीं पर नोट डाउन कर लेना। और जिस दिन आपका आएगा ना उस दिन मिला लेना, आपका रिजल्ट आपके पास रहेगा और उसमें जो आप लिखा हुआ रहेगा उस नंबर मिला लेना। अगर आपका नंबर उतना आ जाता है तो आप खुद सोच लेना कि भैया आपने जो मेहनत किया तो आपको नंबर मिला। लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप जितना लिख के आओगे उतना नंबर आपको कभी नहीं मिलने वाला, ये जान लीजिए। क्यों? क्योंकि आप सही बच्चों का सेमेस्टर 1 का जो नॉलेज है ना वो बहुत ही कम है। आप क्लास 11 12 में आपको कुछ जगह मिलता था, उस जगह में आप लोग लिखते थे, एक पन्ना 1.5 पन्ना लिखाते, लेकिन ग्रेजुएशन में ऐसा नहीं चलता है। आपको कुछ नियम फॉलो करने पड़ते हैं, जितना मार्क्स का सवाल उस हिसाब से काम करना पड़ता है। प्लस आप सही बच्चों को अपने थ्योरी ना क्लियर है ना कंसेप्ट क्लियर है। आप सोचते हो कि जो भी मार्केट में गेस्ट पेपर अवेलेबल है उसको पढ़ के या कुछ पीडीएफ को पढ़ के या 2 या 4 वीडियो देख के अगर आप सब्जेक्ट को पास हो जाओगे, तो भाई ऐसे आपकी गलतफहमी है, ठीक है। ऐसी आपकी गलतफहमी, क्योंकि आपको अगर 15 मार्क्स का सवाल आ जाएगा ना तो आप एक पेज सही से नहीं लिख पाओगे, तो आप 3 से 4 पन्ना क्या लिख पाओगे। आप खुद बैठ जाओ ना, मैं आपको एक सवाल दे देता हूँ, आप खुद ब खुद अपने नाम के बारे में अगर 3 पन्ना लिख दो मैं आपको मान जाऊंगा कि आप अच्छे स्टूडेंट हो, आप एक एस्पिरेंट बन सकते हो अच्छा। लेकिन आप नहीं लिख पाओगे। 15 मार्क्स का सवाल आएगा ना पेपर में तो आपको पसीना छूट जाएगा कि एक पन्ना आपका एक पन्ना तक पूरा नहीं हो पाएगा, तो आप 3 पन्ना कहां से लिख पाओगे। इसीलिए सेमेस्टर 1 का जिस दिन रिजल्ट आएगा ना 90% बच्चे इस बार हमारे झारखंड में से लगभग फेल होके निकले। क्यों? आप सभी बच्चे इस बार अपने अपने कह सकते हैं सब मौज मस्ती में जीवन जी रहे हैं कि भैया सब पर्व त्योहार सबको मनाना है, आप मनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन आपको साथ में पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। आपको जैसे बहुत सारे ऐसे एजुकेटर्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपसी बच्चों को चैनल से पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन मैं देखता हूँ जैसे मेरा भी चैनल है, बहुत सारे ऐसे और चैनल है जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन आप सही बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। आपको वही पसंद है जहां पर कहीं मजाक किया जाएगा, जहां पर कोई कंट्रोवर्सी रहेगी, जहां पर सिर्फ टाइम पास किया जाएगा, वही चीज आपको पसंद आती है। इसीलिए मैंने कहा कि सेमेस्टर 1 का जिस दिन रिजल्ट आ गया ना तो 90% बच्चे इस बार फेल होकर निकलेंगे, चाहे बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, ये झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी में। अदर यूनिवर्सिटी जैसे हम लोग बेसिकली बात करें, जितने भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी बस नाम के बने वहां सबसे गंदा रिजल्ट आता है।
याद रखिएगा। आपको मैं कुछ स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दे रहा हूँ, खुद देख लीजिएगा कि जहां पर जब रिजल्ट आता है सेमेस्टर 1 का, उस टाइम कितने % बच्चे फेल आते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जब प्रीवियस जब सेशन स्टार्ट हुआ था, चाहे वो 22-26 का था, 23-27 का था, तब सेमेस्टर 1 इतना % बच्चा फेल था। आज उसका फर्स्ट सेमेस्टर अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, तो वो बाकी के सेमेस्टर क्लियर करके भी क्या कर सकता है बताओ? उनका ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा ही नहीं। तो सेम हालत आप अपना खुद करवाना चाहते हो तो आप उसमें कोई रोक नहीं सकता, बाकी आपकी मर्जी। अगर आपको पढ़ना है पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल है जहां पर कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, या हमारे चैनल के द्वारा भी आपसे बच्चों पढ़ाया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं। बाकी मर्जी आपका। अगर आपको 90% माना है तो आप पा सकते हैं। 10% में जो भी बच्चे रहने वाले वो वीडियो को लाइक और शेयर करने बिल्कुल कभी मत करिएगा। जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा, क्योंकि आप सही बच्चों के सपोर्ट के लिए हम लोग देखिए वीडियो बनाते हैं, ठीक है। कि कम से कम जो 10% बच्चे वो तो पढ़ रहे हैं, उन्हीं को बढ़ाने के चक्कर में देखिए हम लोग लगे हुए कि जितना हो सके हम लोग अपने देश का नाम रोशन कर सके। वीडियो को शेयर करें। बाकी मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।